हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फोल्डर में। आज हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में। एक ज़माना था जब लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो बहुत अमीर लोगों के पास हुआ करते थे। फिर एक टेक्निकल क्रांति हुई और आम आदमी के हाथों में मोबाइल नज़र आने लगा। ये वो दौर था 2G का। इंटरनेट चलता तो था पर बहुत कम स्पीड में। फिर 3G दौर आया। फिर एयरटेल, वोडा, आइडिया जैसी कंपनियां अपनी सर्विसेज देने लगी। उसके बाद आ गई 4G टेक्निक। ये जो 4G टेक्निक आई, इसमें रिलायंस ने जियो के की रिलायंस वेंचर ने जियो की तरफ से 4G सीधा लॉन्च किया और कुछ महीने फ्री इंटरनेट देकर लोगों की आस लगा दी। बाद में दूसरी कंपनियों को भी इंटरनेट की रेट्स को डाउन करना पड़ा। अगर हम यहाँ जानना चाहें, जी का मतलब नॉर्मली जनरेशन से है। हम भारतीय मोबाइल टेक्निक के हिसाब से 4th जनरेशन में जी रहे हैं और अब जो दौर आने वाला है वो 5G का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को 5G ट्रायल की परमिशन दे दी है। अब बात करें थोड़ी डीपली कि 5G आखिर है क्या। 5G यानी मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको नेटवर्क की स्पीड तेज़ होगी, बिना रुकावट के HD सर्फिंग कर पाएंगे और एक बेस्ट सर्विस मिलेगी आपको। और इससे रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 5G ट्रायल की परमिशन दे दी है टेलीकॉम इंडस्ट्री को और जल्दी इसके लिए स्पेक्ट्रम अवेलेबल कराया जाएगा। एयरटेल ने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी कर ली है। दरअसल 5G सेलुलर सर्विस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसे 4G नेटवर्क का अगला वर्जन कहा जा रहा है। इसमें यूज़र को ज़्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब तक की सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़कर क्लाउड को क्लाइंट से सीधा कनेक्ट करेगा। अब बात करें कि 5G के आने से क्या कुछ बदल जाएगा। अब बात करें इंटरनेट स्पीड की, तो जाहिर सी बात है 5G की स्पीड 4G से काफ़ी ज़्यादा ही होगी। 4G की पीक स्पीड जहां 1 GB पर सेकेंड तक की है, वहीं 5G की पीक स्पीड 20 GB पर सेकेंड की है, यानी 20 GB प्रति सेकेंड तक की होगी। तो इससे कनेक्टिविटी तो काफ़ी बेहतर होने ही वाली है। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे और ड्राइवलेस कार की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर बात करें स्पेशलिस्ट की तरफ से, तो आने वाले दिनों में कृषि, एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और यातायात प्रबंधन, स्मार्ट सिटी के लिए काफ़ी कई एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला क्रांति की उम्मीद जताई जा रही है। डेटा रेट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी में 4G के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाने के आसार हैं। क्वालकॉम के मुताबिक 5G अभी तक $13.1 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। अब आपके सामने ये मुख्य सवाल होगा कि हमारे देश में 5G कब तक लॉन्च होगा। भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च होने का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा कब संभव होगा ये तो अभी साफ कहा नहीं जा सकता। कुछ कंपनी इस साल के आखिर तक 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट को 5G सेवा देने के लिए तैयार करने में भी कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की सेल भी शुरू नहीं की है। 5G नेटवर्क की टेस्टिंग करने वाली कंपनी एयरटेल का ये दावा है कि 5G सेवा देने के लिए वह तैयार है, बशर्ते भारत सरकार देश में 5G कनेक्टिविटी की सर्विस की शुरुआत करे। एक टेक्निकल वेबसाइट डिजिट की रिपोर्ट के मुताबिक जियो 5G को भारत में 2021 की दूसरी छमाही में लॉन्च कर सकता है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह कहा था कि जियो भारत में 5G नेटवर्क क्रांति का नेतृत्व करेगा। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जियो इसमें आगे रहने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम बंटवारे को लेकर ये बात हो सकती है कि देश में 5G सर्विस शुरू करने को बड़ा फैसला लिया ही जाएगा। अब बात करें 5G टेक्नोलॉजी के सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में, तो इसमें मेन चैलेंज आपका ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी अभी अंडर प्रोसेस ही है और ये टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमारे पास डिवाइस भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे पास मोस्टली 5G या फीचर्ड फ़ोन है जिनको अपडेट करने के लिए
आपको कंपेटेबल डिवाइस भी चाहिए जिसमें आपको काफ़ी कॉस्ट खर्च होगा। और आगे बढ़ें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 5G का डेवलप करना है, तो उसमें आपके पास इतने नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल होने चाहिए कि आपको हर गांव हर शहर तक नेटवर्क फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।